नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग अभिजीत सर के साथ हैं एंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में और उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो सर आप बताइए कि ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता क्या है? हाँ, ये जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है इसका नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है क्योंकि जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया आई थिंक 5-6 साल पहले तब नाम के पीछे ज़्यादा सोचा नहीं था, एक जो मन में आया वो दे दिया। ओके। लेकिन ये टोटल ऑफ ओपन इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। ओके। मतलब जो नाम में क्यों मैं मिसलीडिंग बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि सबका सिर्फ टोटल है, वैसा नहीं है ये। तो दैट वाज द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन जो देना जरूरी है। तो ये होता क्या है, तो बाय डिफॉल्ट ये जैसे मैंने ऑब्स्ट्रा का पेज ओपन किया है, ओपन इंटरेस्ट के नीचे टोटल ओपन इंटरेस्ट ये है वो फीचर। ओके। तो जब वो यहाँ पे लेट से मैंने निफ्टी लिया है, एक्सपायरी 30 मार्च लिया है और टिपिकली जो एट द मनी रहता है वो सब जो अभी 25,400 है वो है। वो एक एटीएम प्राइस, उसको बेस एटीएम प्राइस सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। और ये नंबर ऑफ ओटीएम स्ट्राइक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या होता है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों कब चेंज करना चाहिए वो मैं बाद में बोलता हूँ। लेकिन 6 स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये है कि जो बेस स्ट्राइक प्राइस है 25,400 उसके ऊपर 6, मतलब 25,500 25,600, यहाँ पे 100 लेना नहीं लेना वो मतलब 50 का लेना नहीं लेना वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है, मतलब 25 450 500 550 600, वैसा 6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 6 स्ट्राइक प्राइस नीचे। मतलब हो गए 6 + 6 12 और बेस मतलब 13 स्ट्राइक प्राइसेस डिफाइन किए हैं। उसके बाद हर एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल और हर एक स्ट्राइक प्राइस का पुट, मतलब हो गए 26। करेक्ट। हर एक स्ट्राइक प्राइस, ये जो 26 का ग्रुप है उसका हर एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल का पुट का ओआई जो रहता है ओपन इंटरेस्ट इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का, तो जैसे अभी 25,400 का कॉल का ओआई, 25,400 के पुट का ओआई। तो दिस कीप्स एन आई ऑन द ओआई ऑफ एवरी सिंगल स्ट्राइक प्राइस जो हमने डिफाइन किया है 26 सिंबल्स। ओके। और उसके फॉर्मूला के बाद मतलब ये डायनेमिकली कंटिन्यूसली देख रहा है ओआई में क्या अभी ओआई कितना है और चेंज क्या हुआ है ओवर द लास्ट सम पीरियड। फाइनली जब ये पूरा फॉर्मूला करके जब प्लॉट होता है तो सिर्फ ये एक टीओआई का लाइन प्लॉट होता है। ओके। पूरे 26 स्ट्राइक प्राइस का ओआई का डेटा फिल्टर कैलकुलेट करने के बाद उसका चेंज ऑफ ओआई, एंड दिस इज डायनेमिक। मतलब इसमें आप 15 मिनट टाइम फ्रेम भी कर सकते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं। तो ये है सिर्फ टीओआई, जो लाइन चार्ट दिख रहा है वो सिर्फ टीओआई का लाइन चार्ट है, ये ब्लू कलर वाला। तो अगर आप 15 मिनट देखोगे तो दिस गिव्स अ पोजिशनल व्यू। 15 मिनट में पोजिशनल व्यू आता है। ओके। तो वो होता क्या है, मतलब अभी जैसे ये जो लाइन चार्ट है वो देख के आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है यहाँ पे? थोड़ा शुरू में साइडवेज था और अभी डाउन, क्योंकि ये 13 फरवरी से लेके है, अभी फरवरी एंड आ रहा है 27। हाँ, ये मतलब साइडवेज टू डाउन ट्रेंड चला गया है। हाँ, तो अभी इसमें मेन थिंग क्या है, ये मार्च, जैसे मैंने यहाँ पे 30 मार्च के ऑप्शन सिलेक्ट किए, मतलब मंथली एक्सपायरी के। तो मंथली एक्सपायरी के जो ऑप्शंस है वो जो फरवरी की एक्सपायरी हुई वो अभी रिसेंटली हुई। तो बेसिक जो यहाँ पे आज हमको देखना है वो लास्ट फ्यू डेज ही देखना है। ये जो फरवरी का था तब फरवरी के ऑप्शन थे, करेक्ट, तो वो आज देखने का जरूरत नहीं। ओके। तो करंट ट्रेंड क्या है, डाउन है। हाँ, और ये कब से बेरिश है, 25 फरवरी से बेरिश है। हाँ। इसमें एक दूसरा फीचर ये है कि इसमें आप निफ्टी फ्यूचर्स उसके साथ ओवरले कर सकते हो। ओके। ये क्लिक किया मैंने तो जो नीचे का जो क्लाउड टाइप का जो है वो निफ्टी फ्यूचर्स है। हाँ, मतलब यहाँ पे जो 23 फरवरी को निफ्टी का टॉप था 25,700 और नीचे ये दिख रहा है ऑलमोस्ट उसके साथ ही एग्जैक्टली। तो दैट इज द आइडिया कि इट गिव्स एन आइडिया कि ट्रेंड क्या है उस अंडरलाइन का। करेक्ट। तो ये बेरिश है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, चॉपी भी होता है हाँ, मार्केट, जैसे यहाँ पे चॉपी था। हाँ, तो उसके लिए हमने मूविंग एवरेज के फिल्टर्स दिए हैं। ओके। 10 20 30 ये डिफॉल्ट डे है, यू कैन चेंज टू वॉट एवर यू वांट। हाँ, यहाँ पे जाके सिर्फ नंबर किसी को 100 डालना है तो 100 भी डाल सकते हैं, 5 डालना है तो 5 मैं डाल हमेशा मेरे वीडियोस में होता स्वादानुसार। हाँ, बट हमारा ऑब्जर्वेशन ये कि 10 30 वर्क बेटर। तो मैंने यहाँ पे 10 का एक्टिवेट किया, 30 का एक्टिवेट किया। ओके, गॉट इट।
अच्छा, अभी मेरे को सारी लाइन समझ गई हाँ। कि कौन सी लाइन किस चीज तो की है। इसमें क्या होता है, वेन एवर द ब्लू लाइन इज बिलो द मूविंग एवरेजेस Then it is market bearish. is bearish. When the blue line is above the moving averages, it is bullish. Bullish. As simple as that. तो ये ब्रॉड व्यू कंक्लूड करने के लिए इतना काम आता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो मार्च का एक्सपायरी है जो लास्ट वीक शुरू हुआ, करेक्ट, दैट वाज अराउंड 25,800 निफ्टी। हाँ, तो ये अभी जो मैंने यहाँ पे ऊपर 25,800 का बेस स्ट्राइक प्राइस है, मतलब 25,800 के ऊपर के 6, 25,800 हाँ, के मतलब नीचे अभी के आपने 25,800 सिलेक्ट किया Base है, select। तो आपने जो स्टार्टिंग में बोला उसके ऊपर के 6, उसके Correct। नीचे के 6, उसके 6 के कॉल पुट इसके भी Yes। 6, मतलब इसका 26 26 का सेट बन जाएगा। Perfect। और वापस से वो जो डार्क ब्लू लाइन है वो उसका आ गया यहाँ हाँ। पे। तो ये एक्सपायरी कब था, एनीवे जो भी एक्सपायरी था उसके बाद, तो यू कैन जूम आउट कि अगर ये ऐसे करोगे तो ये सिर्फ लास्ट फ्यू डेज का व्यू है, करेक्ट, क्योंकि वो फरवरी का क्या है उसमें मार्च के ऑप्शंस में तो इसे थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। तो ये राइट फ्रॉम यहाँ से टीओआई नीचे ही है। हाँ, मार्केट ने यहाँ पे एक जंप दिया था 25,377 से 25,800 तक, पर मार्केट उसके मतलब ऑप्शंस वो सेम की थोड़ा बेरिशनेस ही है अभी भी, right। तो ये सबसे, इनफैक्ट ये तो मैं हमेशा बोलते ही रहता हूँ, लोगों को भी मालूम है कि सबसे बड़ी बात ये जो दिखाता है वो है कि व्हाट यू शुड नॉट डू। यहाँ पे निफ्टी वाज गोइंग अप, इनफैक्ट आई थिंक गैप अप हुआ था, ये लाइन चार्ट में दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा मूव आने के बाद भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स ओपन इंटरेस्ट का पोजीशनिंग चेंज नहीं हुआ है, Right। वो नीचे ही जा रहा है। करेक्ट, तो यू शुड नॉट बी टू बुलिश, हाँ, दैट इज द आइडिया। मतलब बुलिश ट्रेड लेना इज नॉट अ मतलब रॉन्ग थिंग, बट यू शुड हैव दैट कॉशन इन योर माइंड कि ये अभी तक ओपन इंटरेस्ट वालों ने ऑल क्लियर सिग्नल दिया नहीं है। करेक्ट, तो जब तक वो नहीं देते तब तक दैट मीन्स वो मैं हमेशा पुराने ट्वीट भी है मेरे की, जैसे कार में लिखा रहे वो साइड व्यू मिरर जो रहता है, हाँ, उसमें क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर कुछ तो मैंने लिखा एक बार ट्वीट किया था, उसमें एक बेयर का फोटो था, हाँ, एक्चुअल इमेज था कि बेयर्स आर क्लोजर देन व्हाट यू थिंक। हाँ, तो वो जो है कि वो दिमाग में रखना चाहिए कि ये कभी भी बेयर्स कैन अटैक, राइट। तो एंड वैसे ही हुआ। उसके बाद मतलब यू शुड नॉट बी, कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है ना बुलिशनेस का या बेरिशनेस का, सो दिस टेल्स यू कि हाउ मच कॉन्फिडेंट यू शुड बी इन योर। और ये मतलब मूविंग एवरेज डालने से क्या होता है सर, हम लोग क्यों ऐड करते हैं उसको? वो एक ट्रेंड फिल्टर है, मतलब विदाउट मूविंग एवरेज कभी कभी हाँ, चॉपी होता है, correct, ट्रेंड correct। फिल्टर है, बाकी हाँ, कुछ नहीं। राइट। अगर हमने मूविंग एवरेज नहीं डाला होता तो हम लोग वो को लाइन समझ चॉपी में ही नहीं दिखेगा, आ रहा तो है वो कि- मैं दिखाता हूँ कुछ अलग एग्जांपल्स में। तो ये हुई बात 25,800 की। हाँ। उसके बाद निफ्टी मतलब लास्ट 3 दिन से नीचे ही है, तो देन वी अभी आज 25,800 का रेलेवेंस नहीं है, हाँ, बिकॉज करेक्ट, मार्केट इज 25,300। राइट। तो नेक्स्ट डे अगर 25,700 करोगे तो ये 25,700 वो भी वीक है, 700 के बाद 600, हाँ, वो भी वीक, हाँ वो भी वीक है, हाँ, उसके बाद 500, ये ऑल करता हूँ तो वो भी वीक है, हाँ, 400 वो भी अभी कहाँ नीचे हुआ है, हाँ। बिकॉज टुडे मार्केट इज हैज सेटल्ड बिलो 25,400। 300 ये एक अलग पिक्चर दिखा रहा है। ओ, ये तो अभी ऐसा बता रहा है कि अभी तक ये खराब नहीं हुआ है, मतलब अगेन ये वही बात आ गई कि क्या नहीं करना चाहिए यहाँ अभी। पे यू शुड नॉट बी टू बेरिश। हाँ, अभी बेरिश है मार्केट, ऐसा नहीं है कि यू शुड ये इमीडिएटली 1-2 दिन के बाद बदल सकता है, बट हाँ। एज ऑफ नाउ यू शुड बी कॉशियस विथ योर बेरिश ट्रेड्स, ये बोल रहा है। करेक्ट, मतलब स्टॉप लॉस टाइटन करो या हेज करो, या देयर आर सो मेनी अदर वेज। तो लेट मी टेक 25,200 जो और भी नीचे है। और इसमें हम लोग मंथली देखें तो ज्यादा बेटर। हाँ, मंथली पोजिशनल व्यू के लिए मंथली ही, वीकली बहुत चॉपी हो जाता है। ओके, तो ये 25,200 भी बुलिश ही है। तो मतलब ये एज अ मेजर सपोर्ट है अभी, ऐसे मान सकते हैं। इन हाइंडसाइट मे बी 10 दिन के बाद अगर मार्केट ऊपर गया तो वो तो छाती ठोक के बोल सकते हैं कि था, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं, बट लग रहा है ये कॉन्सेप्ट ही इसीलिए है ना कि हमें अभी क्या नहीं करना चाहिए। यस एग्जैक्टली। और उसमें दूसरा भी एक एंगल है, टुडे आई थिंक एग्जैक्ट लो मुझे याद नहीं है अभी तक जो है, बट इट इज एग्जैक्टली ऑन द 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी की। करेक्ट, तो वो भी एक सपोर्ट रहता ही है। तो मे बी इनका ऑप्शंस राइटर्स का जो पोजीशनिंग है इट इज बेस्ड ऑन दैट, वो क्या है मालूम नहीं, बट जिस दिन ये मतलब नाउ हाउ टू स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल, ये तो थोड़ा सा ब्रॉड व्यू मिला। हाँ। अगर मार्केट यहाँ से घूमना है तो सबसे पहले
200 वाला ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, करेक्ट फिर 300 वाला ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, करेक्ट, फिर 400 वाला ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। हाँ तो ये जो जो बेरिश हुआ है, तो फर्स्ट बेरिश सॉरी लास्ट स्ट्राइक प्राइस जो बेरिश है वो 25,400 है। जब ये ऊपर जाएगा, ऑफ कोर्स तब तक निफ्टी आल्सो विल राइज, मे बी इट विल गो बियॉन्ड 25,400। तो उसके बाद देन ऑल बेट्स फॉर बेरिशनेस आर ओवर। एज ऑफ नाउ इट वाज बेरिश फॉर द लास्ट 5-6 डेज। अभी कॉशन दिख रहा है, लेकिन ये जब तक टीओआई बोलता नहीं तब तक डोंट टेक एनी बुलिश ट्रेड्स। तो ये ब्रॉड व्यू के लिए इतना फायदे का रहता है कि मतलब सिर्फ इन वन ग्लांस यू कैन सी कि ये अभी मार्केट कितना उसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है या नहीं है। अगर मुझे अभी कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो मेरे को एक व्यू मिल जाएगा कि Correct. क्या चीज को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट बनाना है तो बनाओ, लेकिन हेज शॉर्ट बनाओ। एक्सट्रीम बेरिश वाला एक्सट्रीम बेरिश वाला बनाना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम स्ट्रैटेजी बनाते तो है, हेज भी करते हैं, बट वो थोड़ा हमारा बायस होता है बेरिश साइड में। करेक्ट, उस हिसाब से हम और करते हैं, बाद में इतना न्यूज भी अभी इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ न्यूज आता ही है, इंटरनेशनल ग्लोबल क्यूज, या कभी ईरान, कभी यूक्रेन, कभी और टैरिफ, कभी क्या। बट ये जो है वो इट गिव्स अ ब्रॉड व्यू की हाउ यू शुड बी पोजीशनड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हिच टिपिकली एवरीवन आस्क, डेफिनेटली यू वुड आल्सो वुड हैव आस्क्ड, डज इट वर्क ऑन स्टॉक्स? हाँ, स्टॉक तो मैंने आपको एक्चुअली पहले ही पूछा था वीडियो। अभी स्टॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे वो पिक्चर में आएगा। स्टॉक निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या होता है, ऊपर के 6 नीचे के 6 सब स्ट्राइक प्राइस लिक्विड रहते हैं। करेक्ट, स्टॉक्स में तो नहीं होते। इसलिए स्टॉक्स में वो 6 का जो है वो किया है 2, वो बाय डिफॉल्ट ही चेंज होता है। तो जैसे टीसीएस, अभी टीसीएस का आई थिंक 2600 के आसपास कुछ है। तो मैं एट द मनी का जो बेस है 2600, करेक्ट, तो उसको 2600 के ऊपर 2 स्ट्राइक्स और 2600 के नीचे 2 स्ट्राइक्स, मतलब 2+2+1 5 इंटू 2 10 कॉल पुट। जो 26 था यहाँ पे 10 है, तो इसको ऐड टीओआई बोलूँ तो ये हो गया टीसीएस का टीओआई। जो इनफैक्ट जो परसों पैनिक बॉटम बना, पैनिक मतलब एक्सपायरी के दिन में जो बहुत सारी न्यूज आई, गैप डाउन भी हुआ था, या एआई का वगैरह सब, उस दिन पैनिक लो जो एक्सपायरी के दिन हुआ, उसके बाद ये बुलिश हुआ था। अभी फिर से बेरिश हुआ, लेकिन लास्ट 2 डेज इनफैक्ट वो दिन पे हमें ये आइडिया आ जाता कि अभी शॉर्ट नहीं करना है गैप डाउन होने के बाद। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैंने परसों एक फ्री वेबिनार उसी दिन लिया था जिसमें टीसीएस का पुट का चार्ट दिखाया था। इनफैक्ट वो जिन लोगों ने वो अटेंड किया उनको वो गया भी होगा कि पुट चार्ट वाज सजेस्टिंग कि यहाँ पे बेरिशनेस ज्यादा नहीं है, you should start looking for covering shorts or maybe even go long. इनफैक्ट वो दिन किसी भी आईटी स्टॉक्स ने नेगेटिव क्लोज ही नहीं दिया। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो टीसीएस, मतलब इसमें दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशली स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं वो एक्टिव कब होते हैं, मंथली एक्सपायरी के कुछ दिन पहले ही एक्टिव होते हैं फॉर दैट। मतलब जैसे अभी मार्च का एक्सपायरी का ऑप्शंस है वो फरवरी के लास्ट 3-4 दिन में ही लिक्विड होते हैं। करेक्ट, इसलिए यहाँ पे जो चार्ट मैंने ऑल पे भी क्लिक किया तो चार्ट ज्यादा दूर का नहीं, रिफ्रेश नहीं हुआ, तो वो देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। जो मतलब स्टॉक में अगर देखना है तो वो लिक्विड होना चाहिए स्टॉक। ये टीसीएस लिक्विड है फिर भी इसका हाल है, इसका ये हाल है। करेक्ट, तो बाकी का तो छोड़ ही। हाँ, तो जैसे मैंने और एक एग्जांपल लिया, समझो रिलायंस का सर आप हर बार लेते हो और उसमें एक राउंड जो नियरेस्ट राउंड फिगर है वो करना सबसे अच्छा रहता है, बिकॉज वो ये देखो, इनफैक्ट मैंने वो परसों के वेबिनार में ये भी दिखाया था कि रिलायंस पहले कुछ नहीं कर रहा था, ऊपर जाने के बाद भी उसने बाद में बेरिश हुआ है। करेक्ट, लास्ट 2 डेज अभी थोड़ा उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है कि तो क्या कर सकते हैं कि डेली निफ्टी का जो अलग अलग 2-3 स्ट्राइक प्राइस जो करंट एटीएम है, ऊपर के 1-2 नीचे के 1-2 देख के आइडिया आता है कि क्या हो सकता है। उसके साथ मे बी यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ योर ओन फेवरेट हेवी वेट्स, टीसीएस, इन्फी, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, ये 5-6 विच मेकअप निफ्टी। तो उसमें ये अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, तो उसके लिए कोई हेवी वेट तो आगे जाना है। और आपने हेवी वेट का भी ये देख लिया तो आपको और आइडिया यू नो कि विच वन माइट लीड। करेक्ट, तो ये एक उसका एक एडवांटेज। मैंने देखे हैं सर बहुत सारे ट्रेडर जो एक स्क्रीन पे सिर्फ हाई वेटेज वाले स्टॉक्स को रखते हैं और वो देखते हैं कि आज 10 में से कितने स्टॉक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और करते वो इंडेक्स में ट्रेड है, बट पहला उनका व्यू यहाँ पे होता है कि आज क्या चल रहा है। इनफैक्ट दैट इज अ गुड वे टू हेज आल्सो। जो ऑलराउंड ट्रेडर होता है ना कि निफ्टी का शॉर्ट क्यों काटने का, लेकिन हेवी वेट में कुछ अगर लॉन्ग मिल रहा है तो टेक दैट आल्सो, दैट बिकम्स अ ऑटोमेटिक हेज। करेक्ट, तो ये हुआ निफ्टी और स्टॉक्स के। बैंक निफ्टी में भी
वही होता है, कुछ अलग नहीं है। हाँ। दिस इज एग्जैक्टली अनदर पॉइंट विच अगेन द टीओआई टेल्स यू। जो निफ्टी का टीओआई का चार्ट था अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, वो बड़ा ठीक से Settle था ऑलमोस्ट थोड़ा। स्मूथ था। हाँ, ये क्या दिख रहा है? बहुत चॉपी Choppy दिख रहा है। है ये। तो बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग ज्यादा नहीं है अभी, मतलब नीचे का भी है और ऊपर का भी। तो दिस इज अनदर मेथड टू आइडेंटिफाई जो लोगों को नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज बनानी है, स्टैडल स्ट्रैंगल, तो यहाँ पे avoid यहाँ पे वो कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेंडिंग नहीं है। हाँ, ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी पे बनाओ, यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी, नॉन okay, got डायरेक्शन, it, हाँ, ठीक है। क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट चॉपी है। तो अभी बेरिश है, लेकिन ये जो लास्ट 3-4 दिन में ऊपर नीचे किया है ना। हाँ। और ऑफकोर्स दूसरा और एक चीज है कि जो जब से बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस बंद हो गए, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस थोड़ा अलग ही हुआ है। ये बहुत सारे ट्रेडर्स ने भी बोला है, मेरा भी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सिर्फ मंथली होने के बाद मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट माइट सेटल डाउन, बट जो पहला जितना स्मूथ रहता था उतना स्मूथ नहीं है अभी। ओके, मतलब चॉपी हो गया है ऐसे बोल रहे हो आप। ओके, बट निफ्टी या स्टॉक, जस्ट एज एन एग्जांपल, जस्ट टेल मी एनी स्टॉक हेवी वेट ही होना चाहिए इसलिए, बट ऑप्शन पे लिक्विड होना चाहिए। टेक महिंद्रा। एग्जैक्टली, इनफैक्ट ये दिखाते हैं। टेक महिंद्रा में क्यों नहीं दिख रहा है कि एक एरर आता है, देयर इज एन एरर फिचिंग डेटा, ट्राई रिड्यूसिंग नंबर ऑफ, ऑलरेडी 2 ही है तो उसका एक करके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये देखो, ये अच्छा नहीं आया है। देयर आर 2 रीजंस। वन इज जो जैसा हमने डिस्कस किया, +2 -2 वो लिक्विडिटी करेक्ट उतना नहीं रहता है, नंबर 1। और नंबर 2, ये एक्सपायरी की शुरुआत है मार्च की, तो उनका ट्रेडिंग इतना हुआ ही नहीं अभी तक, वो लिक्विड हुए नहीं है हाँ। उस हिसाब से। तो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज अगर ट्रेडिंग होते रहा तो देन द चार्ट विल बी अ गुड चार्ट। मतलब स्टॉक में ये थोड़ा सा वेरी करता है स्टॉक, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ एन एक्सपायरी। हाँ। 10 दिन के बाद अच्छा दिखता है, बट इंडेक्स में ये हमें एक क्लियर आइडिया दे सकता है। तो ये हुआ करंट मंथ के ओपन इंटरेस्ट का। करेक्ट। तो ये जोन में भी है, ओके, मतलब वेब जोन को जो फीचर है जिसमें आर जोन, रेडी रिपोर्ट्स में इफ यू गो टू द लास्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट, ओके, ये फ्री है सर? ये फ्री है। ओके, तो यहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस, वही है, मतलब जो वहाँ दिखता है वही दिखेगा, यहाँ पे अलग कुछ नहीं। जैसे मैंने ये 30 मार्च एक्सपायरी लिया, हाँ, और 25,400 हुआ, हाँ, ये 5 मिनट 15 मिनट अगेन पोजिशनल व्यू के लिए। तो ये 25,400 का बेस, जो जैसा चार्ट ऑप्स्ट्रा में दिख रहा था, सेम चार्ट यू सी, इट इज द सेम कैलकुलेशन, तो उसमें कुछ फर्क नहीं। तो ये फीचर ऑप्स्ट्रा में तो है ही, जोन में भी है, जोन के ऐप में भी है, ऑप्स्ट्रा के ऐप में भी है, एंड यू कैन, मतलब यू कैन बी एनीवेयर रोमिंग अराउंड और डूइंग सम अदर वर्क, ऐप में सेम थिंग यू कैन सी। तो एटलीस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या हो रहा है मार्केट। राइट, और ये फ्री भी है। हाँ, फ्री भी है। राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट करने की इच्छा होती है, मतलब विच इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के नीचे जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है उसके साथ हमने दिया है हिस्टोरिकल टीओआई। ओके, तो दिस इज राइट फ्रॉम 2019, 7 इयर्स का डेटा है इसमें। ठीक है। आप कभी भी जाओ, लेट्स से अच्छा, कोई पुराने कोई एक्सपायरी में जाओ, लेट्स से 28 अगस्त 2025, ठीक है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उस समय निफ्टी कितना था वो, क्योंकि वो बेस जो एटीएम है, हाँ, करेक्ट, तो उसका आपको यहाँ पे टीओआई मिलेगा, करेक्ट, उस दिन का। हाँ, सेम थिंग इज ट्रू विद स्टॉक्स, मतलब जस्ट एज एन एग्जांपल, फरवरी का अगर टीसीएस का एग्जांपल लेंगे, हाँ, आई थिंक वो 2800 के आसपास था, राइट, फॉल चालू होने के पहले। नाउ फॉरगेट द लास्ट डे, बिकॉज वो एक्सपायरी के दिन वो, क्योंकि डीसीएस वो 2600 के नीचे था, लेकिन ये देखो मूविंग एवरेज के नीचे ही था, कंटिन्यूसली बेरिश है। मतलब ये जो लोग बोलते हैं ना कि वो एआई की वजह से कुछ न्यूज आने के बाद हुआ, ऐसा नहीं था। जब से वो फरवरी शुरू हुआ तब से टीसीएस बेरिश ही था, ऑन टीओआई, ऑन चार्ट्स, एवरीवेयर। करेक्ट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 15 मिनट का अगर करेंगे तो ये और क्लियर होता है। इनफैक्ट उसने यहाँ पे एक अच्छा नहीं, ये जो हुआ है ना, ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है, क्योंकि ये बेस है 2800 का। ओके, यहाँ पे लेकिन टीसीएस 2400 के नीचे है, तो इसलिए उस दिन के लिए वो वैलिड नहीं। मैंने वो जो शुरू में था टीसीएस जब 28 के 100 के आसपास, ये हिस्टोरिकल वाला ये भी पेड है या ये क्या है? ऑप्शन में ये पेड फीचर में, ये और कहीं नहीं है। ओके, बट ये नॉर्मल वाला जो हमने देखा वो सब जगह पे है, जो करंट मंथ का है वो फ्री है हर जगह। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब हम इसको टूल बोल सकते हैं। हाँ। और ये डिसीजन लेने में बहुत काम आएगा। इनफैक्ट अगर
कोई स्ट्रैटेजी बनाने की सोच भी रहा है ये महीने में क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, तो उसको ये एज अ एक सपोर्टिव टूल की तरीके से मतलब किसी का निफ्टी का अलग से स्ट्रैटेजी होगा, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है, राइट तो कीपिंग वन आई ऑन द टीओआई हेल्प्स यू कि ठीक है बेरिशनेस हुआ, लास्ट 200-300 पॉइंट नीचे आया, लेकिन क्या मैंने उसी स्ट्रेंथ से कंटिन्यू करूं या हेज करूं, ये बोलता है। ओके, तो सही था सर, एंड आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर आप ऑप्शंस रेगुलरली ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ये पता ही लगा होगा कि आप ये फीचर का किस तरीके से कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू सर उसके लिए। इनफैक्ट सिर्फ ऑप्शन नहीं, अगर किसी को टीसीएस बाय करना था, हाँ कैश, करेक्ट, उसको भी काम फरवरी में मालूम था कि ये बेरिश है और नीचे जाने वाला है, अभी 2800 में बाय करने से अच्छा है मैं और नीचे लेता हूँ। करेक्ट, हाँ राइट। बट हाँ ये है कि स्टॉक्स में करने के पहले आप ध्यान में ज़रूर रखना कि वो लिक्विड होने चाहिए। हाँ, एक तो उसका खुद का जो स्ट्राइक प्राइस है वो, और ऊपर नीचे के भी लिक्विड होने चाहिए, नहीं तो ये डेटा फिर आपको मतलब दिखाएगा ही नहीं, दिखाएगा क्या ये। बाकी इंडेक्स के लिए तो ये बेटर ही है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सर, आपका माय प्लेजर। सर वैसे थे नहीं मेरे ख्याल से, आप कितने दिन थे सर बाहर? एक 10 डेज हाँ, बाहर था। तो अभी आए तो मैंने सर को बोला कि नहीं सर एक ऑप्शंस पे हमें या फिर एक कोई मेथड पे आप बताइए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सर। थैंक यू।